यमन में भारतीय नर्स को सजाए मौत। क्या अब भी बच सकती है निमिषा की जान? सुप्रीम कोर्ट में क्या बोली मोदी सरकार? केरल की नर्स निमिषा प्रिया के खिलाफ यमन में सजाए मौत का फरमान सुनाया गया है। निमिषा प्रिया पर एक यमनी नागरिक की हत्या का आरोप है और उन्हें 16 जुलाई को फांसी होने वाली है। अब बस 2 दिन का समय बचा है और निमिषा को बचाने की हर संभव कोशिश की जा चुकी है। ऐसे में सबके मन में ये सवाल है कि क्या निमिषा प्रिया की जान बचाई जा सकती है? निमिषा को फांसी की सजा से बचाने के लिए भारत में उनका परिवार हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट में निमिषा प्रिया मामले की सुनवाई भी हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने कह दिया कि निमिषा प्रिया को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में निमिषा के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों के बाद उनकी मौत की सजा को टालना बेहद मुश्किल लग रहा है। पीटीआई की खबर के मुताबिक निमिषा प्रिया पर जो आरोप है वो बेहद गंभीर है और उन्हें फांसी से बचाना मुमकिन नहीं लग रहा है। निमिषा प्रिया की फांसी को लेकर उनके परिवार, अलग अलग राजनीतिक दलों और कई संगठनों ने भारत सरकार से अपील की है कि वो कूटनीतिक प्रयासों के जरिए उन्हें बचाने की कोशिश करें। इस पर भारत सरकार ने साफ कहा है कि उन्होंने हर संभव कोशिश कर दी है, लेकिन यमन निमिषा की मौत की सजा को टालने पर सहमत नहीं हो रहा है। अब सवाल ये है कि निमिषा प्रिया पर आखिर ऐसे कौन से गंभीर आरोप लगे हैं जो उनका बचना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। यमन की अदालत के मुताबिक जुलाई 2017 में निमिषा प्रिया ने कथित तौर पर अपनी स्थानीय बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी को नशीला पदार्थ खिलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, महदी की हत्या के बाद निमिषा ने एक अन्य नर्स की मदद से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर टुकड़ों को एक अंडरग्राउंड टैंक में फेंक दिया। महदी की हत्या के आरोप में निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपने एक बयान में हत्या की बात कबूल भी कर ली। इसके बाद यमन की राजधानी सना की एक निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। मौत की सजा सुनाए जाने के बाद निमिषा के परिवार ने निचली अदालत के फैसले को यमन की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया गया और निमिषा की सजा को बरकरार रखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निमिषा ने यमन के राष्ट्रपति से दया की अपील भी की, लेकिन उन्होंने क्षमादान देने से इनकार कर दिया। निमिषा को बचाने की हर संभव कोशिश की जा चुकी है। मृतक तलाल अब्दो महदी के परिवार को ब्लड मनी यानी मौत के बदले में पैसा देने की बात भी हुई, लेकिन महदी के परिवार समझौता करने को तैयार नहीं। यमन का कानून कहता है कि मृतक के परिवार को आर्थिक मुआवजा देकर फांसी को रोका जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ तभी संभव है जब महदी का परिवार इसके लिए राजी हो। आपको बता दें कि निमिषा को यमन छोड़ने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया था। 2018 में उसे हत्या का दोषी करार दिया गया। 2020 में मौत की सजा सुनाई गई। नवंबर 2023 में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने इस फैसले को बरकरार रखा। अब 16 जुलाई 2025 को उसे फांसी दी जानी है। यमन में मौत की सजा की कानूनी प्रक्रिया और तरीका भारत से बिल्कुल अलग है। यहाँ फांसी की बजाय गोली मारकर सजा दी जाती है और इसके लिए कड़े नियम कानून है जो राष्ट्रपति की मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट की सजा के बाद ही लागू होते हैं। निमिषा प्रिया का मामला इस सब की सबसे बड़ी मिसाल है, जहां राजनीतिक और कानूनी विवादों के बीच एक विदेशी महिला की जिंदगी दांव पर लगी है। लेकिन दुख की बात यह है कि निमिषा को बचाने की हर संभव कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।